नमस्ते। आज मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाली हूँ जिस विषय का नाम है आत्महत्या। आत्महत्या हम सभी जानते हैं कि दिन ब दिन आत्महत्या की जो संख्या है, जो दर है, वो बढ़ रहा है और ये एक समस्या ही बनती जा रही है राष्ट्र के लिए, माता पिता के लिए। क्योंकि मैंने माता पिता इसीलिए ही कहा क्योंकि ये बड़ी ही खेद की बात है कि आत्महत्या में तरुण वर्ग का समावेश सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम शास्त्रों के बारे में बात करें तो शास्त्रों में लिखा गया है या शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध शायद ही कोई है और इस अपराध से मुक्ति प्राप्त नहीं ही होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्महत्या के पश्चात हम कोई ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते जिसके कारण हम किसी अपराध से मुक्ति प्राप्त कर ले। यदि जीवित हैं तो हम हर पाप से या हर कर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि आत्महत्या ही हो जाए तो क्या। ऐसे आत्महत्या में युवा वर्ग का समावेश सबसे ज़्यादा है। ये बड़ी खेद की बात है और यदि हमें युवा वर्ग को आज योग्य दिशा में बढ़ाना है तो इसके लिए युवा पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए एक आदर्श स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। युवा वर्ग की बात की जाए, युवा वर्ग के लिए आदर्श की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबसे पहले मुख पे आता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं उनका जीवन, उनके जीवन का परिचय। उन्होंने हमेशा ही युवा वर्ग को प्रेरणा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने सदैव ही राष्ट्र के आधार स्तंभ युवकों को कहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं उनके दिए हुए विचारों के अनुसार कि यदि तरुण वर्ग सक्षम है तो राष्ट्र सक्षम है। राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है यदि राष्ट्र के तरुण अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। परंतु यदि समस्या अपने जीवन में ही हम समस्या का समाधान ना प्राप्त कर सके तो स्वामी विवेकानंद जी ने हर समस्या का समाधान अपने जीवन से दिया है। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के हर एक क्षण में एक ऐसे विचार, एक ऐसा उपदेश उन्होंने दिया है जिससे हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। परंतु यदि हम बात करें तो यदि हमें अपने जीवन में समस्या का समाधान ढूंढना है तो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए हैं, जिनमें योग, ध्यान, एकाग्रता, पठन हो या शांत चित्त स्थिरता हो। इन सभी मार्गों से व्यक्ति अपने जीवन के हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। जीवन है तो समस्या है, समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। इसीलिए जीवन की किसी भी समस्या से हार जाना या उस समस्या के सामने हाथ जोड़ देना, ये किसी भी बात का समस्या का समाधान नहीं है। यदि हम समर्पित होकर किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें तो वो हमेशा ही सुलझ जाती है। सकारात्मकता, स्वामी विवेकानंद जी को यदि हम देखें, उनकी प्रतिमा देखें, उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करें तो हम हमेशा ये देख पाते हैं कि वो एक तेज पुरुष थे। उनकी देह से एक अद्भुत तेज प्राप्त हो सकता था हमें, या तेज निकलता था। उसी के साथ साथ वो एक तेजस्वी पुरुष हम उन्हें कहते हैं। उसी के साथ साथ उनकी जो एकाग्रता थी उनके बारे में तो हमने बहुत ही कुछ सुना है और किताबों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिन्हें पढ़कर हम आश्चर्यचकित भी होते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व हो सकते थे, ऐसे व्यक्तित्व थे। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आकर्षण हमेशा ही हमें होता है। तो इसीलिए सदैव ही आदर्श व्यक्तित्वों को पढ़िए, उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके जीवन में नकारात्मकता ही नहीं आए। नकारात्मकता एक ऐसा कार्य करती है अपने जीवन में जो हमें समझ भी नहीं आता कि हमारे जीवन में कब किसी समस्या को जन्म दे देती है। यदि किसी समस्या हमारे जीवन में आती है तो उस समस्या का समाधान भी हमें अवश्य प्राप्त हो जाता है। बस हमें थोड़ा धैर्य और थोड़ी संवेदनशीलता के साथ उस समस्या को संभालना होता है।
हमें स्वामी विवेकानंद जी से अनेकों पुरुष मिले हैं, अनेकों व्यक्तित्व मिले हैं हमारे मातृभूमि पर, जो हमें सदैव ही प्रेरित करते हैं कि हमें हमेशा हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या से हार जाना या समस्या से भागना किसी भी तरह का कोई पर्याय नहीं है। हमेशा समस्या से लड़िए ताकि उस समस्या से बाहर निकलकर हम अपने जीवन में यश प्राप्त कर सकें, जीवन में हम किसी और के लिए आदर्श बन सकें। तो स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे विचार हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। मैं उन स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा आदर्श दिया, और आप सभी से ये निवेदन भी करती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें, उनके आचरण को अनुसरित करें ताकि हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढ सके और आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध आज के युग में कम हो सके, या आज के युग में ऐसी जो घटनाएं हैं वो पूरी तरह से बंद हो सके। धन्यवाद।